Hello बच्चों, let's read the given question. The question says which one of the following is the correct expression for magnetic field on the axis of a circular current loop with x-axis as its axis. Option A given है b bar equals to mu naught I r square upon 2x square plus r square the whole square I cap. Option B given है b bar equals to mu naught I r square upon 2x square plus r square raised to 3 by 2 I cap. Option C given है b bar equals to mu naught I r upon 2x square plus r square raised to 3 by 2 I cap. Option D given है b bar equals to mu naught I r raised to 3 by 2 upon 2x square plus r square square I cap. So बेसिक चीज जो हमें रिक्वायर्ड है टू बी अंडरस्टूड इन दिस पर्टिकुलर केस इज द राइट हैंड थंब रूल और बेसिकली द बायोट सर्वेट लॉ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए. यूजिंग बायोट सर्वेट लॉ वी कैन इजीली कैलकुलेट द रिजल्ट ओवर हियर. सो बायोट सर्वेट लॉ से क्या हम लिख सकते हैं? बायोट सर्वेट लॉ का जो एक्सप्रेशन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड to a current carrying element can be given by the formula that is mu naught by 4 pi I dl sin theta upon r square. ठीक है, so this is the result we will be using over here. अब यहाँ से we need to understand कि I तो current है, dl is the segment through which current is passing, theta is the angle between dl and r. ठीक है, r is the distance from the current carrying loop or current carrying element to the point at which we are interested in finding the magnetic field. और mu naught by 4 pi तो एक constant है. So from this is the general expression for the Biot-Savart law. Also we can calculate the direction using right hand thumb rule. So right hand thumb rule में basically क्या लिखते हैं हम? यहाँ पे अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखा जाए, so it can be written as mu naught by 4 pi, that is Biot-Savart law का वेक्टर फॉर्म we are writing, and it can be written as dl bar क्रॉस r bar upon r cube. So this is what the vector form is of the Biot-Savart law. यहाँ पे हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन dl क्रॉस r से, that is राइट हैंड रूल से हमें मिल सकता है. ठीक है ना? So these are the basic thing we need to clear with. एंगल थीटा जो है वो है dl और r के बीच का एंगल. ऑलराइट, अब हम अपने जो सिचुएशन हमें गिवन है उसको हम एनालाइज कर लेते हैं. सो लेट्स सपोज वी हैव अ सर्कुलर कॉइल. सो लेट्स कंसिडर अ सिचुएशन. यहाँ पे हमने एक सर्कुलर कॉइल मान लिया एंड दिस इज द एक्चुअल पॉइंट. इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, और इसमें करंट फ्लो है लेट्स से इन द एंटी क्लॉकवाइज फैशन. अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि ये जो करंट है ये इनवर्ड जा रहा है अंदर की तरफ. सो 3D में हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा इस सर्कुलर कॉइल को. ऑलराइट, अब यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द एक्स एक्सिस ओवर हियर. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के इफ वी कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ सेक्शन डीएल लेंथ का हमने एक एलिमेंट मान लिया यहाँ पे. तो अब और ये जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं कि ये जो कॉइल है इट इज ऑफ रेडियस कैपिटल आर. ठीक है, एंड ये जो डिस्टेंस है इट इज अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स जहाँ पे हमें फाइंड करना है. ठीक, अब यहाँ से अगर हम एक ये सेक्शन बनाए, सो दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय पाइथागोरस. वी कैन राइट दिस. अब यहाँ से वी कैन सी जो करंट का डायरेक्शन है बेसिकली इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल. सो यहाँ पे अगर वो सेक्शन बनाया जाए डीएल का, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, और वी कैन से फ्रॉम द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस पॉइंट पी है इस सेक्शन से वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री ओवर हियर. ठीक है ना, यानी डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री. सो फ्रॉम दिस हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कैन बी रिटन एज, उसको हम क्या लिख सकेंगे? वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, बेसिकली साइन 90 हो जाएगा. सो आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये डिस्टेंस है तो इसका स्क्वायर विल बी रूट कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी वी आर गेटिंग ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट डीएल. ऑलराइट, अब इसी के बाद लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1. नाउ वी कैन सी कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स दिस. जस्ट हमें क्या करना होगा? एल क्रॉस डी एल क्रॉस आर. सो डी एल के मीन्स अलोंग वी हैव टू पुट द फिंगर थंब एंड पॉइंट द फिंगर. ठीक है ना, सो पॉइंट फिंगर करेंगे इस पे तो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी दिस वे. ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा डीबी. सिमिलरली अगर कोई सेक्शन हमने नीचे माना होता तो उसकी वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन आता वो इस तरफ आता.
ठीक. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दिस विल बी द डायरेक्शन नीचे के सेक्शन की. से जस्ट अभी हमने ऊपर माना, सो ऊपर का डायरेक्शन दिस वे होगा. और लेट सपोज दिस इज द वर्टिकल वी आर ड्राइंग ओवर हियर. ठीक है. अब यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर लेट सपोज वी सपोज दैट दिस एंगल इज अल्फा, सो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा बाय ज्योमेट्री वी कैन से. सो इसका एक कंपोनेंट आएगा db cos अल्फा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द एक्स एक्सिस दैट इज db sin अल्फा. इस एक्स को हम यहाँ लिख देते हैं. सो ये आएगा db, sorry, this will be the component, yeah, this will be the component of db sin alpha. Similarly अगर हम नीचे के सेक्शन को देखें, so again db sin alpha will be in this direction और db cos alpha आएगा यहाँ पे. अगर हम देखें, so db cos alpha can be cancelled out because both are equal in magnitude, opposite in direction, so ये cancel हो जाएंगे. So the only component will be added up will be db sin alpha. So हम क्या लिख सकते हैं? Therefore from this we can write जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट पॉइंट बी कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन ऑफ db sin अल्फा. ठीक है ना, सारे सेक्शंस की वजह से ड्यू टू दिस कॉइल हम इसे क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ db sin अल्फा एंड इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 to 2 pi r. ठीक है ना, r तो रेडियस है इसका. अब यहाँ से वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू db. ये बेसिकली हमारा जो मिला था हमें, ये था db. ठीक है ना, फॉर ड्यू टू स्मॉल सेक्शन dl हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिली थी वो मिली थी db. सो जस्ट वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू. तो हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 pi r square plus x square into sin alpha. Sin alpha from the figure क्या लिख सकते हैं हम? Opposite, that is r upon hypotenuse. So opposite upon hypotenuse, that is this value. और उसको हमें क्या करना है? जस्ट इंटीग्रेट करना है 0 से 2 pi r. अब यहाँ पे सारी ही चीजें कांस्टेंट है. म्यू नॉट आई अपॉन 4 pi अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो दैट कैन बी टेकन आउट एज कॉमन. सो हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट आई आर अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 हो जाएगा टोटल. और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी जस्ट पूरे का सेक्शन, दैट इज पूरे कॉइल का सेक्शन, दैट विल बी सर्कमफ्रेंस. वो क्या आ जाएगा? 2 pi r. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा वो होगा म्यू नॉट, और यहाँ पे 4 pi है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3/2. और अगर हम डायरेक्शन देखें, सो डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो इट विल बी आई कैप ओवर हियर. ठीक है. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. अगर हम ऑप्शंस को देखें, सो जो हमारा ऑप्शन बी है इज द मैचिंग option with the result we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.